हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत से योगों के बारे में जान लिया था जो धन से संबंध रखते हैं, यानी कि राजयोगों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमने बहुत से विषयों के बारे में जाना है, यानी कि हमने कम से कम 6 विषयों के बारे में अब तक जान लिया है। 6 प्रकार के योगों के बारे में हमने जान लिया है कि किस प्रकार से वो हाथ में दिखाई देते हैं और क्या क्या उनके फल होते हैं। तो आइए इसी विषय को आगे लेके चलेंगे और अगले विषय पे हम बात करेंगे कि हमें और किस प्रकार के योग हमें दिखाई देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में राज राजेश्वर योग और सरस्वती योग, महाराज अधिराज योग और अष्ट लक्ष्मी योग के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि अकस्मात यानी कि अचानक जब धन व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो किस प्रकार से होता है, क्या चिन्ह उसके हाथ में दिखाई देते हैं। इन सब विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम करेंगे राज राजेश्वर योग के बारे में। राज राजेश्वर योग हाथ में आपको किस प्रकार से दिखाई देता है, तो इसको जानने के लिए आप सूर्य रेखा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। सूर्य रेखा के बारे में जाने और साथ ही यहां पर जब हमें शुक्र पर्वत दिखाई देता है, यहां पर हमें शुक्र पर्वत दिखाई देता है, तो यहां पर रेखा, सूर्य रेखा यहां तक आती हो, यानी कि ये सूर्य पर्वत से जो रेखा निकलती है वो शुक्र पर्वत से आकर सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई हमें दिखाई दे, तो हम इसे राजेश्वर योग मानते हैं। इसमें खास क्या रहता है, क्यों इसे हम राज राजेश्वर योग कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके पास मान प्रतिष्ठा है, जिसके पास सम्मान है, जो उच्च पद पर बैठा हुआ है, तो ये राज राजेश्वर कैसे होता है? शुक्र पर्वत से रेखा आने के कारण ऐसे व्यक्ति के पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हैं। जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं वो हर चीज इस व्यक्ति के पास आपको देखने को मिलेगी। उनसे आम व्यक्तियों से अधिक ऐसे व्यक्ति के पास आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत से घर, गाड़ियां, बंगले इत्यादि हो सकते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति के पास मान सम्मान बहुत अधिक है, तो ऐसा होना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। इसीलिए इसे राज राजेश्वर योग हम कहते हैं। अब हमें हाथ में अगला योग दिखाई देता है जिसे हम सरस्वती योग कहते हैं। अब सरस्वती के नाम से ही सिद्ध है कि ऐसा योग जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, वाणी में वृद्धि हो, इसे हम सरस्वती योग कहते हैं। तो हाथ में किस प्रकार से दिखाई देगा? हाथ में एक रेखा गुरु पर्वत से चंद्रमा पर्वत की ओर आती हुई दिखाई दे और एक रेखा चंद्रमा पर्वत से गुरु पर्वत की ओर जाती हुई हमें दिखाई दे। तो इस प्रकार से कुछ दोहरी रेखा आपको हाथ में दिखाई देगी। एक रेखा गुरु पर्वत से चंद्रमा की ओर आ रही है, एक रेखा चंद्रमा से गुरु पर्वत की ओर जा रही है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का योग बनता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास सुख संपदाएं तो बहुत अधिक होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है, साथ ही ऐसा व्यक्ति राजनीति का ज्ञान रखने वाला भी होता है। यदि ऐसा व्यक्ति कोई कलाकार है, किसी कला का नॉलेज रखने वाला है, तो उसमें वो निपुण होता है। उस कला की उसे पूर्ण रूप से नॉलेज होती है, उसे पूरी रूप से जानने वाला वैसा व्यक्ति होता है। यदि ऐसा व्यक्ति संगीतकार है या राइटर है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत गजब का राइटर या संगीतकार आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही ऐसा व्यक्ति यदि धर्म से जुड़े हुए कार्य कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत अधिक शास्त्र ज्ञान होगा। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा कहलाए जाते हैं, जिनके हाथ में इस प्रकार का योग दिखाई देता है। ये निश्चित रूप से बहुत शुभ माना जाता है। इसके बारे में हमने बात की सरस्वती योग के बारे में। अब हम जानते हैं महाराज अधिराज योग। महाराज अधिराज योग में हम जानेंगे कि व्यक्ति के पास वो सुविधाएं जो हाथ में अन्य ग्रहों से ग्रहण कर पर्वतों पर डाली हैं, उनसे व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर के चारों पर्वत, यानी कि यहां पर गुरु, शनि, सूर्य और बुध, इन चारों पर्वतों की स्थिति को देखें। साथ ही देखें शुक्र पर्वत की स्थिति को और यहां पर चंद्रमा पर्वत की स्थिति को, यानी कि ये 6 ग्रह की स्थिति को हम देखें। ये सुस्पष्ट हैं और अपना उचित स्थान सामान्य स्थान में है, ना तो बहुत अधिक उठे हुए हैं, ना एकदम गड्ढे की तरह दबे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही इनके ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हमें हाथ में दिखाई दे रही हैं।
तो ये बहुत अधिक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर क्या खास रहता है? ऐसा होने पर व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में कैसे भी घर में ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ है और वो बचपन से गरीब घर में जन्म लिया है, परंतु ऐसा व्यक्ति इतना कामयाब होता है कि वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। जिसकी घर की परिस्थितियां कुछ भी रही हो, उसके जन्म समय उसका घर किसी प्रकार का रहा हो, परंतु ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ साथ बहुत अधिक कामयाबी हासिल कर लेता है। इसे हम कहते हैं महाराज अधिराज योग, जिसके पास हर चीजें हैं, जो राजाओं का भी राजा है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि महाराज अधिराज योग इस प्रकार से आपको हाथ में दिखाई देगा। आपको इसके जानने के लिए पर्वतों की स्थिति को बहुत अच्छे से देखना होगा। शास्त्र ये कहते हैं, मैंने अपने अनुभव में कभी आज तक इस प्रकार का योग हाथ में बनते हुए किसी व्यक्ति के नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस प्रकार का योग होगा तो वो बहुत ऊंची पदवी पर भी होगा, तो मेरी पहुंच इतनी बड़ी भी नहीं है। इसी कारण से तो मैंने ऐसा किसी व्यक्ति के हाथ में अपने जीवन में नहीं देखा है, परंतु ऐसा शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार का योग जिस व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे वो महाराज अधिराज योग कहलाता है, जो मैं आपको बता रहा हूं। यही शास्त्र कहते हैं और यही मेरे गुरुजन भी कहते हैं। इसी के अनुसार मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी के बारे में। यहां पर लिखा है मैंने अष्टलक्ष्मी। इसमें आपको हाथ में दिखाई देने वाली रेखाओं को देखें। हाथ में दिखाई देने वाली रेखाओं को देखें। सबसे पहले जीवन रेखा को, और दूसरा भाग्य, यहां पर सूर्य रेखा और यहां पर बुध रेखा। इस प्रकार से ये चारों रेखाएं यदि सुस्पष्ट और साफ, एकदम साफ आपको दिखाई दे रही हैं, किसी प्रकार की त्रुटि इनके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रही, किसी प्रकार का शुभ चिन्ह नहीं है, पर्वतों की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो हम कहेंगे कि अष्टलक्ष्मी योग ऐसे व्यक्ति के हाथ में बन रहा है जिसके हाथ में जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा यानी कि स्वास्थ्य रेखा बहुत शुभ स्थिति में विराजमान है, शुभ स्थिति में हमें दिखाई दे रही हैं, और एक नहीं दोनों हाथों में दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के हम कहेंगे कि अष्टलक्ष्मी योग ऐसे व्यक्ति के पास मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पास हर तरह के सुख सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, हर तरह की, वो किसी से भी जुड़ी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास हर प्रकार से वो व्यक्ति आनंद में होगा। अब हम जानेंगे अकस्मात यानी कि अचानक धन। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी लॉटरी लगेगी या नहीं। आपने बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी रहा होगा कि मेरी लॉटरी लग सकती है या नहीं, मेरी लॉटरी लग सकती है या नहीं, मुझे ट्रेडिंग में फायदा हो सकता है नहीं, अचानक मेरे पास धन लाभ हो सकता है या नहीं। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसके भी संकेत हाथ में दिखाई देने लगते हैं यदि किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा होने वाला है। सबसे पहले तो उसका शनि ग्रह, शनि पर्वत और भाग्य रेखा बिल्कुल साफ सुस्पष्ट होनी चाहिए, भाग्य रेखा भी बहुत साफ होनी चाहिए, और व्यक्ति के हाथ में कुछ संकेत दिखाई देते हैं जिसे हम जानेंगे। सबसे पहले होता है मटके का चिन्ह, मटका, घड़ा, घट, इसे आप कुछ भी कहें। इस प्रकार से यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में मटके का चिन्ह दिखाई देता है तो यह बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन मिल जाता है, और मटका संकेत कर रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को खुदाई के दौरान धन मिल गया हो, अचानक धन मिल गया हो, घड़ा दबा हुआ मिल गया हो। ऐसा आपने बहुत प्राचीन बातों में सुना होगा कि दबा हुआ धन मिल गया है, या फिर अपने पिता पूर्वजों के द्वारा अर्जित धन पुत्र को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का धन भी ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है। यह होता है अकस्मात धन, यानी कि एकदम से आ जाना। और इस चिन्ह की बात करें एक मछली के चिन्ह के बारे में। यदि आपको मछली का चिन्ह व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहा है, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यह चिन्ह जो है यह स्वतंत्र चिन्ह होना चाहिए। मछली का चिन्ह आपको रेखाओं के ऊपर ये देखने को मिल सकता है, परंतु एकदम स्वतंत्र, किसी रेखा से ये जुड़ा नहीं है, किसी रेखा पर खड़ा नहीं है, एकदम स्वतंत्र अलग से ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यहां पर अकस्मात धन की ओर संकेत कर रहा है, यानी कि अचानक ऐसे व्यक्ति के पास धन आ सकता है, कहीं से भी लॉटरी हो, कोई भी कारण हो, किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्ति के पास अचानक धन आ सकता है। और तीसरा चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे तो कछुए का चिन्ह के बारे में बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको कछुए का चिन्ह दिखाई दे तो भी ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, एकदम से किसी भी प्रकार से कारण कुछ भी रहे, परंतु ऐसे व्यक्ति के पास
एकदम से धन आने की संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। और ऐसा व्यक्ति के जीवन में तब होता है जब ऐसा व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा है परंतु उसके हाथ में इस प्रकार के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे और अचानक से वो चिन्ह उभरने लगे, अचानक से वो चिन्ह दिखने लगे, तो वो संकेत करने लगते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास अचानक धन लाभ हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो सकता है। और अब हम बात करें एक चिन्ह के बारे में, आपको और बताता हूं, यह है शंख का चिन्ह। शंख के चिन्ह के बारे में यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का या किसी अन्य प्रकार से आपको शंख का चिन्ह हाथ में दिखाई दे सकता है या अन्य अन्य प्रकार से दिखाई देता है। इसके बारे में आप बहुत अधिक अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शंख का चिन्ह हाथ में किस किस प्रकार से दिखाई दे सकता है। तो शंख का चिन्ह यदि आपके हाथ में दिखाई दे तो ऐसे में भी व्यक्ति के पास अचानक धन लाभ आने की शंकाएं होती है, अचानक ऐसे व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के जो चिन्ह है, और साथ ही हम एक चिन्ह के बारे में और बताता हूं आपको, कमल चिन्ह के बारे में। यदि आपको लोटस का चिन्ह व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से दिखाई दे तो भी ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ हो भी जाता है। बहुत से व्यक्तियों के हाथ में भी ऐसे चिन्ह देखे गए हैं जिनको अचानक से धन लाभ हुआ है, वो किसी भी माध्यम से हुआ हो। तो कुछ विषयों के बारे में आज भी हमने जान लिया, लगभग 5 विषयों के बारे में, 5 योगों के बारे में मैंने आज भी आपको बता दिया है। अगली वीडियो में हम और कुछ योगों के बारे में बात करेंगे, तब तक आप इन सबको ठीक से समझ लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।